प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या कभी आपने बड़े भिखारी को देखा है? बड़े भिखारी मतलब उसके पास अच्छा घर है, अच्छी कार है, अच्छे कपड़े हैं, तो भी भीख मांगता है। और ऐसा नहीं कि वो कपड़े बदल कर, फटे पुराने कपड़े पहनकर बाद में भीख मांग रहा है, ऐसा नहीं। ऐसे ही सूट बूट पहनकर ही वो बिंदास से भीख मांगता है। क्या आपने ऐसे भिखारी को देखा? चलो कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ कि वो भिखारी कौन है। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहोगे, इस बात का आपको पता चल जाएगा। एक भिखारी था और वो किसी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते थे और ये बड़ी आस लेकर उनसे भीख मांगता था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। तो काफ़ी वक्त बैठने के बाद जब उसने देखा मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो वहाँ से निकल गया। फिर एक मस्जिद के बाहर जाकर बैठ गया कि चलो नमाज़ पढ़ने वाला आएंगे और मुझे कुछ भीख देंगे। वहाँ भी काफ़ी बैठा, लोग आते गए जाते गए, ये भीख मांगता रहा, कुछ नहीं मिला इसको। उसने देखा यहाँ पर भी कोई नहीं, चलो चर्च चलता हूँ, मसीह लोग अच्छे होते, दयालु होते, चलो वहाँ चलता हूँ। चर्च के बाहर जाकर बैठ गया। आने वाले आए गए, इससे बहुत लोगों के पास भीख मांगी, कुछ नहीं मिला। बहुत उदास हो गया, सोच रहा था आज पेट खाली रहेगा। वहाँ से निकला जा रहा था तो वहाँ पर थोड़ा आगे एक शराब बार था जहाँ पर लोग शराब पीने के लिए बैठते, और वो वहीं पर बाहर जाकर बैठ गया। अभी जो शराब पीने के लिए आते थे, किसी ने उसको 10 रुपये दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए और किसी ने तो 500 तक दे दिए। वो सोच में पड़ गया, यहाँ तो किसी के पास मांगा भी नहीं, ऐसे ही बैठा था और इतने पैसे। वो ऊपर देखकर बोलने लगा, अरे वो दयालु परमेश्वर, रहते कहाँ और एड्रेस कहाँ का देते हो? इसको ऐसा लग गया कि परमेश्वर यहाँ पर रहते। दूसरे दिन वो जा रहा था और एक भिखारी चर्च के बाहर भीख मांग रहा था। वो गया वहाँ पर, उठ उठ उठ, यहाँ मत भीख मांग, तेरे से बड़े बड़े भिखारी तो अंदर आते हैं, तेरे से बड़े भिखारी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से उठ जा। क्यों? एक अनुभव। चलो ये तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन सही में आज लोगों की प्रार्थना है कैसी? मालूम है लोग कैसी प्रार्थना कराते? मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए। एडमिशन हो गया, अब प्रार्थना मेरा बच्चा अच्छे नंबर पर पास हो जाए। वो भी हो गया, बच्चे ने डिग्री भी ले ली, तब तक प्रार्थना चली, प्रार्थना करो अच्छी जॉब मिल जाए। जॉब मिल गई, प्रार्थना करो अच्छी लड़की मिल जाए। लड़की मिल गई, प्रार्थना करो बच्चा मिल जाए। बच्चा मिल गया, प्रार्थना करो इसका एडमिशन हो जाए। कभी बंगला, कभी कार, कभी बीमारी से चंगाई, कभी सोना, कभी ये पैसा, कभी शादी का पैसा, ये वो। बस इंसान एक भिखारी की तरह परमेश्वर के पास मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है।
लेकिन क्या परमेश्वर ने आपको भिखारी बनाया? क्या आपको मांगते रहने के लिए बनाया? एक स्त्री थी जिसका नाम था हन्ना, और हन्ना को औलाद नहीं हो रही थी। हर साल उनकी परंपरा के अनुसार यरूशलेम में जाना, मंदिर में बैठना और परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर बेटा दो, परमेश्वर बेटा दो, परमेश्वर बेटा दो। एक बार इसी तरह से परंपरा के अनुसार आई थी, वो रोकर परमेश्वर को बोली कि परमेश्वर अगर मुझे बेटा दोगे तो वो बेटा मैं वापस आपको ही दे दूंगी। बेटा दोगे तो वापस आपको दे दूंगी, बस चाहिए मेरे ऊपर से जो बांझ का ताना है, दोष है, बस वो चला जाए, बेटा वापस दे दूंगी। और जिस दिन इस बेटी ने, इस हन्ना ने यह प्रार्थना की कि परमेश्वर बेटा वापस आपको दे दूंगी, उस वक्त उसकी विनती सुनी गई, उसको बेटा हो गया। नाम भी रखा शमूएल। परमेश्वर सुनते, और स्त्री ने सही में दे भी दिया, परमेश्वर के भवन में समर्पित कर दिया। और मालूम है, इज़राइल में सबसे पहले भविष्यवक्ता शमूएल। परमेश्वर को एक भविष्यवक्ता चाहिए था, कोई देने के लिए तैयार नहीं था। हन्ना ने दिया और परमेश्वर ने लिया। हन्ना ने बोला परमेश्वर मैं वापस आपको दे दूंगी। मालूम है मूसा का जन्म कब हुआ था? जब फिरौन ने आज्ञा निकाली थी, अगर इज़राइल में कोई भी नर बच्चा पैदा होता है तो उसको मार दो। अभी मूसा ही पैदा हुए, नाम नहीं रखा था इन लोगों ने, डर रहे थे। 3 महीने तक माता पिता ने किसी तरह संभाल कर रखा। 3 महीने के बाद उसको पेटी में रखकर झाड़ियों में रख दिया। अच्छा हुआ फिरौन की बेटी आई, वो लेकर चले गए, उससे नाम मूसा रखा। और मूसा वहाँ पर 40 साल वहाँ पर महल में रहे। मालूम है, परमेश्वर मूसा को चाहते थे, परमेश्वर को ज़रूरत थी मूसा की। क्यों? ताकि इज़राइल लोगों को छुड़ाए। फिरौन ने मूसा को मारना चाहा, मूसा भाग गए, 40 साल तक मैदान में रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ज़रूरत थी एक ऐसे इंसान की जो इज़राइल को छुड़ाए, और वो मूसा थे। मालूम है, परमेश्वर को ज़रूरत थी हारून की, ताकि इज़राइल लोगों को परमेश्वर की आज्ञा सिखाए, विधियाँ मानना सिखाए, परमेश्वर के बारे में बताए। पता है, परमेश्वर ने जब यिर्मयाह जवान हुए तो बोला, ए यिर्मयाह, तू तेरी माँ के पेट में था तभी से मैंने तुझे चुना है, तू तेरे माँ के पेट में था तभी से मैंने तुझे पवित्र किया, मैंने तुझे मेरा भविष्यवक्ता चुना है। यिर्मयाह बोलता है, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो ये बालक हूँ, बच्चा हूँ। ऐसा मत बोल, मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर को ज़रूरत थी यिर्मयाह भविष्यवक्ता की। शाऊल मंडली को सताते थे, कई लोगों को मारते थे, मार भी देते थे, जेल में भी डालते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। और हनन्याह ने बोला कि परमेश्वर किसके पास मैं जाऊं? उस शाऊल के पास जो आपके लोगों को मारता है? अरे तू जा उसके पास, प्रार्थना कर, वो देखने लग जाए। अन्य जाति को सुसमाचार सुनाने के लिए वो मेरा पसंद किया हुआ पात्र है। परमेश्वर को ज़रूरत थी शाऊल की जो पौलुस बने। परमेश्वर को ज़रूरत थी अनपढ़ पतरस, जिसके अंदर से मछली की बदबू आती थी, जो मछुआरा था। ज़रूरत थी ताकि उसके ऊपर अपनी मंडली बनाए। परमेश्वर को ज़रूरत थी, और वही परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वो किसी का पक्ष नहीं करते। उनको ज़रूरत थी मेरी। मैं जब छोटा था, ना समझ, मतलब हुआ होऊंगा मैं कुछ महीनों का, मैं बीमार था। मेरी मम्मी हर रोज़ मुझसे अस्पताल लेकर जाती थी और अस्पताल से लेकर आते थे, और मैं रोता रहता था। मैं तो सिर्फ ये बात सुनी है। और मैं जहाँ पर रहता था वहाँ पर एक बूढ़ी आंटी रहती थी। उससे एक बार मेरी मम्मी को बुला लिया कि इधर आओ, हर रोज़ इस बेटे को कहाँ लेकर जाती हो और कहाँ से लेकर आते हो? ये बेटा तो देख मरने जैसा होगा, कितना सूख गया है, इसमें तो कुछ भी रहा नहीं, क्या हुआ उसको?
और फिर उसी बूढ़ी ने बताया, अरे इसके बदन में तो कांटे पड़े हैं। भाई कांटे क्या होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ऐसी बीमारी जो पीठ में होती है और उसके ऊपर जब गाय या भैंस का गोबर लगाते हैं तो कांटे के समान कुछ निकल आता है और उसको तुरंत हाथों से खींचकर फेंक देना पड़ता है। और अगर ऐसा ना करे, अगर वो कांटा वापस अंदर चला जाए, फिर इंसान की मौत हो सकती है। मैं मरने वाला था, काफ़ी दिनों से मेरी दवाई चल रही थी लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। इस बूढ़ी माँ ने देख लिया और उन्होंने मेरे बदन से सारे कांटे निकाल दिए। मैं बचाया गया। क्यों? जब मैं 15-16 साल का था और जो स्ट्रीट लाइट का खंभा होता है, एक खंभे से दूसरे खंभे में बिजली के तार जाते, अभी तो ज़मीन के नीचे कर दी, लेकिन उस वक्त ऊपर से जाते थे। और मेरा पड़ोसी, मेरा एक मित्र, उसका घर 3री मंजिल पर, और उसके घर से बाहर से ही ये बिजली का तार, वो भी नंगा तार जा रहा था। हम लोगों में ऐसी बात चल पड़ी, कोई छू सकता है इसको? मैंने बोला छूने की बात छोड़ो, मैं तो पकड़ सकता हूँ। मैंने पकड़ लिया उसको, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया। ये मत समझो कि उस वक्त बिजली नहीं होगी, बिजली थी, लेकिन मालूम नहीं मुझे क्यों करंट नहीं लगा। और तब एक बंदर का बच्चा उसी तार पर मर गया, लेकिन मैं बचाया गया। क्यों? एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे साथ जो 2-4 लोग थे, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं मर भी सकता था लेकिन कुछ नहीं हुआ। मालूम है मैं क्यों बचाया गया? परमेश्वर को मेरी ज़रूरत थी। आज परमेश्वर की आप भी ज़रूरत हो, परमेश्वर आपको भी चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 10:2 में कि फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर को लोगों की ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है। वो किसी का पक्ष नहीं करते, लेकिन क्या आपने कभी परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं हूँ, मुझे भेजो? यशायाह ने बोला कि परमेश्वर मैं हूँ, मुझे भेजो। क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मुझसे कौन सा काम लेना चाहते हो? आपने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा? परमेश्वर मुझे बुलाओ, मेरा इस्तेमाल करो। कि बस वो बड़े बड़े भिखारी की तरह बस मांगते ही रहे आज तक, परमेश्वर ये दे दो, परमेश्वर वो दे दो, परमेश्वर ये करो, ऐसा करो। कभी परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहिए? मेरे पैसों से क्या चाहिए? मेरे घर से क्या चाहिए? मेरे बेटों से क्या चाहिए? मेरी पत्नी से क्या चाहिए? कभी परमेश्वर को देने की बात की? भिखारी मत बनो, हम भिखारी नहीं। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझसे क्या चाहिए? परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे। आप भिखारी नहीं हो, इतना याद रखो। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन।